लेकिन एक सवाल जरूर उठता है और बार बार उठता है कि 500 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया। इसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने नहीं दिया। और मैं खुद याचिका करता था उस मामले में, तो मैं आपको ये बता सकता हूं। तो इसलिए 3 गुना ज्यादा दाम में जहाज खरीदे गए, ये तो एक सच है। उसको लेके फ्रांस में भी तमाम सवाल उठे और वहां भी तमाम खुलासे हुए, लेकिन उसको इग्नोर किया गया सरकार की ओर से। अपनी इकाइयों को, HAL जैसी इकाई को नजरअंदाज करके दलाली और भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से अगर कोई खरीद हुई है तो उस पर सवाल जरूर उठेगा। जेपीसी से कोई रास्ता निकलेगा आपको लगता है? अब तो सरकार दूसरी मुद्रा में चली गई। मुझे लगता नहीं है कि जेपीसी कोई बनाने वाले हैं। वो मांग करना किसी भी राजनीतिक दल का धर्म है, तो वो मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सरकार से आप बार बार मांग करते रहिए, आपकी बात खाली ही होनी है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। ये लोग जेपीसी बनाने वाले नहीं। सर, शिक्षा में एक सवाल है सर, क्योंकि आप शिक्षा में बता रहे हैं सर, दिल्ली में भी आपकी सरकार है और कोरोना काल में पूरे भारत में ही प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिन्होंने पेरेंट्स पर दबाव बना के ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस ली। उनको जो मानसिक पीड़ा मिली है इस वजह से, सर आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली में भी वो ऐसे देखिए उसकी बातचीत प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ करके सरकार को एक समाधान निकालना चाहिए। अब यहाँ की जो सरकार आदित्यनाथ जी की है, वो समाधान निकालने के बजाय ये कहती है कि आप फीस आगे बढ़ाइए मत। अरे भाई, जो फीस है वही देने की हालत में लोग नहीं है। तो वो आज का MLA राम अवतार, एक फिल्म आई थी, तो उसमें एक भ्रष्टाचार का मामला उस पिक्चर में दिखाया गया है। तो उसमें कहा जाता है कि इस चीज का दाम इतना बढ़ाओ, तो उसने कहा नहीं, इस चीज का दाम 1 रुपए और ज्यादा बढ़ा दो। तो बोले क्यों? बोले जब लोग हल्ला करेंगे तो 1 रुपए कम कर देंगे। तो अपना सारा खेल इन लोगों का चलता रहे और जनता को खाली गुमराह करने का। आप मुझे बताइए, शहीदों के नाम पर वोट लेने वाले ये लोग 2 साल तक पुलवामा के शहीद की आगरा में प्रतिमा लग जाती है, 200 बार शहीद की पत्नी आगरा से लखनऊ के चक्कर काटती है, और अनावरण करने का समय उप मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा है। ये इनकी असलियत है। आज तक गांव में गेट नहीं बन पाया। बेसिक शिक्षा विभाग ने 1 दिन की तनख्वाह काट के उनके परिवार की मदद करने की बात कही थी, आज तक वो 65 लाख रुपए की धनराशि नहीं मिल पाई। ये इनका राष्ट्रवाद, ये इनका शहीदों के प्रति प्रेम। अभी चुनाव आ जाएगा तो वोट के लिए शहीदों का इस्तेमाल करेंगे। और 2 साल से शहीद कौशल रावत जी की प्रतिमा का अगर अनावरण सरकार नहीं कर पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनहीनता इस सरकार में। और यहाँ पर आपने यूपी आप प्रभारी सज्जन सिंह को सुना, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक वो जमीन का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं और ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है सरकार। इस तरीके की बातें जो हैं वो यूपी आप प्रभारी संजय सिंह द्वारा कही गई। और हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत के दंगल की। आपको बता दें कि यूपी में जौनपुर, उन्नाव और कानपुर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और भाजपा और सपा दोनों ही दावे कर रहे हैं अपनी जीत के। आपको बता दें कि 3 बजे तक वोटिंग पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 75 जिलों में 53 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 22 सीटों पर निर्विरोध ही प्रत्याशी चुना गया है, जिसमें से 21 प्रत्याशी जो हैं वो भाजपा के थे और 1 सपा के। हालांकि सपा भी दावा कर रही है कि जीत उन्हीं की होगी और भाजपा भी लगातार ये दावा कर रही है कि जीत उनकी ही सुनिश्चित होगी। ऐसे में जौनपुर से जो खबर सामने आई वो ये कि श्रीकला रेड्डी जीत सकती है वहां पर चुनाव, क्योंकि अपना दल का जो गठजोड़ है वो देखने को मिल रहा है। पूरा समर्थन अपना दल
ने दे दिया है। अपना जो वोटिंग थी, जो वोटर्स थे वो दे दिया है, पूरा समर्थन दे दिया है और श्रीकला रेड्डी की जीत हो सकती है। हालांकि नीलम सिंह के लिए माना जा रहा था कि वो वहां से चुनाव जीतेंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं श्रीकला रेड्डी की जीत यहां पर सुनिश्चित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी भी नीलम सिंह का कहना है कि जीत उन्हीं की होगी और श्रीकला रेड्डी भी लगातार इस बात को कह रही हैं कि जीत उन्हीं की सुनिश्चित होगी। हालांकि जौनपुर में जिस तरीके से अपना दल ने जो समर्थन दिया है, के न्यूज ने बहुत पहले ये बात कही थी कि अपना दल का जो है वो गठजोड़ चल रहा है अंदर खाने से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अपना दल ने अपना समर्थन श्रीकला रेड्डी को दे दिया है। और इसी बीच आपको हम जौनपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर, अपना दल ने माफिया धनंजय के पक्ष में किया है सरेंडर। आपको बता दें कि माफिया के साथ गठजोड़ के खिलाफ थे स्वर्गीय डॉक्टर पटेल। धनंजय की पत्नी श्रीकला लड़ रही हैं पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। अपना दल और माफिया के गठजोड़ का खुलासा हो गया है। के न्यूज ने पहले ही गठजोड़ का खुलासा किया था। बागी नीलम सिंह को बैठाने का बनाया गया था दबाव। अपना दल एमएलसी आशीष पटेल ने बनाया था दबाव। चुनाव के मौके पर अपना दल का माफिया को समर्थन। चुनाव के मौके पर अपना दल का माफिया को समर्थन दिया गया है। आपको बता दें कि कल थी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती। दूसरी आजादी के लिए संघर्ष करने वाले थे स्वर्गीय डॉक्टर पटेल। 2 जुलाई 1950 को जन्मे थे डॉक्टर पटेल। जौनपुर से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर अपना दल ने माफिया के साथ गठजोड़ किया है। हालांकि डॉक्टर पटेल इसके खिलाफ थे। धनंजय की पत्नी श्रीकला लड़ रही हैं पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। अपना दल और माफिया के गठजोड़ का खुलासा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दल ने ही इस बात को बताया कि वो अपना समर्थन श्रीकला रेड्डी को दे रहे हैं और के न्यूज से पहले ही गठजोड़ का खुलासा किया था। बागी नीलम सिंह को बैठाने का बनाया था दबाव। अपना दल एमएलसी आशीष पटेल ने बनाया था दबाव। चुनाव के मौके पर अपना दल का माफिया को समर्थन। चुनाव के मौके पर अपना दल का माफिया को समर्थन। आपको बता दें कि कल थी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती। दूसरी आजादी के लिए संघर्ष करने वाले थे स्वर्गीय डॉक्टर पटेल। 2 जुलाई 1950 को जन्मे थे डॉक्टर पटेल। जौनपुर से ये खबर, जहां पर अपना दल ने माफिया धनंजय के पक्ष में किया है सरेंडर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है और अपना दल ने समर्थन दे दिया है माफिया के। क्या कुछ अपडेट है अभी तक पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर अजीत? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी सिंह 47 वोट पाकर विजयी हुई हैं और ये तब हुआ है जब यहाँ पर अपना दल पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, हम लोगों ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पत्नी को श्रीकला रेड्डी सिंह का समर्थन कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर विजयी घोषित हुए हैं। जिलाधिकारी ने फरमान जारी किया और उनको प्रमाण पत्र देकर उन्हें विजयी घोषित किया। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि जौनपुर की हॉट सीट मानी जा रही थी और श्रीकला रेड्डी 43 वोटों से विजयी घोषित हुई है। आपको बता दें कि श्रीकला रेड्डी माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है और ये तब हुआ जब अपना दल ने समर्थन दिया है श्रीकला रेड्डी को। और इसी बीच आपको जिला पंचायत से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं।
कानपुर, लखनऊ, उन्नाव में बीजेपी का कब्जा। जिला पंचायत चुनाव में उन्नाव में प्रत्याशी शकुन सिंह जीती है। लखनऊ से आरती यादव विजयी घोषित हुई। कानपुर में बीजेपी का कब्जा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता अरुण अवस्थी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? प्रत्याशी और अभी प्रत्याशी अरुण सिंह थे जो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए हैं और काउंटिंग स्थल से निकलने के पूरे अपनी हार के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। अरुण सिंह ने कहा कि प्रशासन ने मुझे हराया है। जी अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर विरोधी प्रत्याशी कोई नहीं था, भाजपा की ही दो कैंडिडेट थे जिनकी आपस में टक्कर थी। ऐसे में शकुन सिंह की जीत हुई है, कितने वोटों से जीती है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर भी? से भी घोषणा नहीं की गई है कि अंदर क्या था, लेकिन हाँ जिस तरीके से अरुण सिंह अंदर से बाहर आए हैं और बाहर आते उन्होंने स्वीकार बताया है। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जिला पंचायत चुनाव में शकुन की जीत हुई और 9 भी हॉट सीट मानी जा रही थी। लखनऊ से आरती यादव जीती हैं। कानपुर में बीजेपी की स्वप्निल वरुण जीते हैं। आपको बता दें कि और सुनील सिंह साजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सपा प्रवक्ता है सुनील सिंह साजन। उसे जेल भेजिए अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो। अब तो समय खत्म हो गया, अब क्या बचा है? अब कम से कम हमारे जो 2 लोग जिसका अपहरण हुआ है उन्हें तो वापस दे दें। लोकतंत्र की जो हत्या कर दी, कम से कम उन 2। और इसी बीच आपको उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक युवा चेहरा चुना है मुख्यमंत्री पद के लिए। पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरा है और वही होंगे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है, पुष्कर सिंह धामी होंगे मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम, क्या कुछ जानकारी अभी तक? राजेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? राजेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। आपको बता दें कि युवा चेहरा के तौर पर मुख्यमंत्री चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के युवा चेहरा हैं पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले हमारे प्रधान संपादक जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े तो उन्होंने बताया था कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी और 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से विधायक है पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय तक युवा मोर्चा में अध्यक्ष रहे। आपको बता दें कि बड़े ही शांत स्वभाव के माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी में युवा चेहरे के रूप में वो उभर के सामने आए। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन सिंह चौहान जी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी,
पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री। और आपने कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले इस बात को कहा था कि अगर बीजेपी युवा चेहरे पर जाती है तो पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे, क्या कहना है? निश्चित तौर पर यशी, अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात हो रही तो मैंने कहा था कि अगर युवा चेहरे पर दांव लगाती है बीजेपी तो बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही वाइब्रेंट चेहरा है पुष्कर सिंह धामी। और जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे विधायकों के बहुत लोकप्रिय साथी हैं वो, और पुष्कर सिंह धामी को बहुत जो विधायक हैं बीजेपी की लगभग 30 से 40 विधायक बहुत अपना करीबी मानते हैं। और ये बहुत दिनों से बात को लेकर ये चल रहा था अंदर बीजेपी में, पुष्कर धामी को नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि उनको जब तीरथ सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो उनको प्रदेश अध्यक्ष या डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही थी, लेकिन डिप्टी सीएम की व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं बनाई गई और ना ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें दी गई। मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बना दिया गया था क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के पास कोई बहुत लंबा अनुभव नहीं था। हालांकि वो युवा मोर्चे को उन्होंने उत्तराखंड में चलाया है बतौर प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उनको उस वक्त मौका नहीं दिया गया था। लेकिन जो सब्र का फल मीठा होता है ऐसी, और ये पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत मीठा फल है। मतलब ये इतना कहा जाए कि उनको सही समय पर, एक अभी बहुत उम्र नहीं है, 40 साल के अंदर हैं वो अभी, और वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तराखंड राज्य के, मुझे लगता है। और लगातार कल शाम से ही मैंने कई ट्वीट किए और दर्शकों को भी बताया था कि उत्तराखंड में छत्री वहाँ की बिरादरी है उसको नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल काम है। और वही हुआ कि बिना छत्री चेहरे पर ही बीजेपी ने दांव लगाया, जबकि कुछ खबरें सुबह आ रही थी कि शायद कोई ब्राह्मण चेहरा पे दांव लगाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल को आगे किया है, इसलिए ये इस पर काफी मंथन किया गया और ये तय था कि जो 40 से 42 विधायक छत्री हैं बीजेपी के, तो एक छत्री चेहरे पर ही दांव लगना था। और ये बहुत, मुझे लगता है बहुत शानदार निर्णय है ये पुष्कर सिंह धामी को बनाने का, क्योंकि वो बहुत ही जमीन से जुड़े हैं। संगठन में भी उनकी उतनी ही पैठ है। जो पहाड़ के दुर्गम इलाकों में, दूर दूरस्थ इलाकों में पुष्कर सिंह धामी को लोग जानते हैं और एक पहचान है, उनको लोग जानते हैं। तो ये वास्तव में एक अच्छा निर्णय कहा जाएगा नेतृत्व का, विधायकों का। और मुझे लगता है कि इस बार जो पुष्कर धामी का नाम आया, ये निर्णय हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं विधायकों की बात सुनी गई। इसमें 100% केंद्र से थोपा हुआ व्यक्ति नहीं लग रहे हैं पुष्कर धामी जी। जी दुर्गे जी, हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, इसमें बता दूं कि जो विधायक मंडल की बैठक थी उसमें सहमति से जो है पुष्कर सिंह धामी को जो है अगला मुख्यमंत्री गया है, यानी कि अब कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उनके नाम की घोषणा होने के बाद जो है राजभवन के रवाना होंगे और वहां पर जो है ग्रहण समारोह जो है वो रखा गया है। धामी जो है कुमाऊं से है और कटिवा के लिए राजनीतिक जो है किया है। और इस समय काफी जो आक्रोश, काफी जो माहौल है वो कहीं ना कहीं पार्टी कार्यालय में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और तमाम तय करता है इस पुष्कर सिंह धामी के जो नारे हैं जिंदाबाद पे वो लगा रहे हैं। एक बड़ा नेता जो है वो द्वारा जो है फिर नेतृत्व की बात जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पुष्कर सिंह धामी को मिली है। तो ये नाम जो है अब फाइनल हो चुका है और सहमति से जो है की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम लेकर के हरी झंडी जो है वो ये लगा दी गई है। जी राजेश जी, क्योंकि जिस तरीके से बात हो रही थी सुबह भी आपसे कि एक्सपीरियंस की और युवा चेहरे की, अगर एक्सपीरियंस पर भाजपा जाती है, क्योंकि 2022 के चुनाव काफी नजदीक है और चूंकि एक नया चेहरा अगर आता है तो उन्हें कहीं ना कहीं चीजों को समझने में ही वक्त लगेगा और उसके बाद चुनाव आ जाएंगे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ जाएगी भाजपा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में सतपाल महाराज का नाम आगे आ रहा था और त्रिवेंद्र सिंह रावत की वापसी लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने एक युवा चेहरा चुना और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि वो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किए गए हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे।
तो एक बड़ी जो पैड बनानी पड़ेगी पहले तो पुष्कर सिंह धामी को, और एक्सपीरियंस के साथ भाजपा नहीं गई है, युवा चेहरे के साथ गई है, इसको लेकर क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन को लगता था कि युवा जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश की कमान जो है वो संभालता है, और इसीलिए एक बड़ा निर्णायक जो निर्णय है वो विधायक बैठक से निकल के सामने आया है। और पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से प्रयास लगाने से, क्योंकि पहले से ही कल से ही हमने अपने सूत्रों के हवाले से खबर बनाई, पुष्कर सिंह धामी जो है वो हो सकते हैं मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो दौड़ वाली बात थी उसको कहीं ना कहीं हरी झंडी मिली है। और जिस तरीके से युवा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पक्ष है लगातार जो है प्रयास कर रहा है कि सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, और जो लगातार 2022 के अगर जो चुनाव आ रहे हैं कहीं ना कहीं युवाओं को एक कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पुष्कर सिंह धामी का जो नाम चयनित किया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जो है सोची समझी रणनीति है भाजपा की, क्योंकि वो कोई रिस्क जो है आगामी चुनाव को लेकर के वो इस समय नहीं उठा सकती, क्योंकि उसको लगता है कि प्रदेश में जो 5 साल में। और बीजापुर, राजेश जी आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे, और बीजापुर गेस्ट हाउस की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी को पुष्प कुछ देकर बधाइयां दी जा रही है। आपको बता दें कि युवा चेहरा माने जाते हैं भाजपा के, और 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर है, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उत्तराखंड के नए सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं, और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के नए सीएम का हुआ ऐलान। आपको बता दें कि 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी लेंगे शपथ। भाजपा के युवा चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर लगी है मुहर। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने ऐलान किया है कि अगले मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। खटीमा से 2 बार विधायक रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। आपको बता दें कि 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। दो बार नेतृत्व परिवर्तन आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में हुआ। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, और तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समर्थकों की ये तस्वीरें हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी के नाम के नारे लगाते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ के न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम तीरथ रावत ने नाम का ऐलान किया, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। और ये समर्थकों की तस्वीरें, जिस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है लोगों के जो समर्थक हैं उनका, और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों में साफ तरीके से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, सुबह से ही कयासों का दौर जो है वो शुरू हो गया था। यहाँ तक कि कल से ही जब इस्तीफा सौंपा था उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, शायद धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना